क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने देखा है रामू, रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए रामू इधर से निकलता है। मगर रामू ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, रामू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है, इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। रामू और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब रामू को ही चोर मान बैठे। रामू और सरला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही रामू है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कान्हा फूंसी करने लगे। रामू और सरला की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। रामू और सरला मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रामू और सरला रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और खंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी, यह जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है। न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें सरला? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। सरला रोते रोते सो गई। रामू सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि सरला रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। सरला, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर रामू जंगल की ओर चल गया। रामू ने सरला को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। रामू दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। रामू उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। रामू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा, कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे,
उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर बाबा वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रामू को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। रामू तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट। रामू थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने